नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और अभी हम लोग किसका तैयारी कर रहे हैं? बीसीसीएल का तैयारी कर रहे हैं भाई। 70, मैंने पहले कहा 70 सीट का मारामारी है, 65 सीट एसटी/एससी के लिए और मात्र 5 सीट ओबीसी के। ठीक है, तो इसका जब सिलेबस हम देख रहे थे, इसमें हम लोग क्या बात कर रहे थे कि सबसे ज्यादा ओपन कास्ट मशीनरी एंड अंडरग्राउंड मशीनरी को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया हुआ है। तो अभी मेरा सेशन चल रहा है ओपन कास्ट मशीनरी का। आज मैं आपको 4 इंपॉर्टेंट मशीन ओपन कास्ट का, ड्रग लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट मशीन आज के डेट में, रोड ग्रेडर, सरफेस माइनर और बकेट व्हील एक्सकावेटर, 4 मशीन बताऊंगा। और जैसे कि मैंने बताया कि ये अभी जो मेरा सेशन चल रहा है, ये डीजे देशमुख वॉल्यूम 1 से चल रहा है। आपको बात समझे कि नहीं? इसके बाद आपका ओपन कास्ट माइंस का एक मशीन बचेगा, वो है ओपन कास्ट ड्रिल मशीन। आपका ओपन कास्ट माइन मशीनरी खत्म। ठीक है, तो आज मान के चलो कि ये ओपन कास्ट माइन मशीनरी का सेकंड लास्ट वीडियो है या तीसरा वीडियो है ये। ठीक है, जिसमें हम लोग चर्चा किसका कर रहे हैं? ड्रग लाइन, रोड ग्रेडर, सरफेस माइनर और बकेट व्हील एक्सकावेटर का। ठीक है, चलो पहला चीज क्या है कि ड्रैग लाइन का यूज कहां पर किया जाता है, किस लिए किया जाता है भाई? ड्रग लाइन का यूज कहां पे करेंगे, किस लिए करेंगे? तो भैया ड्रग लाइन का यूज हम लोग करते हैं मलबा का ढेर लगाने के लिए, पहाड़ बनाने के लिए हम लोग ड्रग लाइन का यूज करते हैं। एकदम सीधा उठाया, एक जगह डालते गया माल, बकेट कैपेसिटी यूज होता है और देखते देखते महीना 1.5 महीना में वो पहाड़ खड़ा कर देगा। ठीक, दूसरा चीज कि ड्रग लाइन किस पे चलता है? तो ड्रग लाइन दोनों पे चलता है, क्लाउलर चैन पे भी चलेगा और वॉकिंग पैड पे भी चलेगा। ठीक है, ड्रग लाइन क्लाउलर चैन पे भी चलेगा और वॉकिंग पैड पे भी चलेगा। तीसरा सवाल क्या आता है कि ड्रग लाइन का ट्रैवलिंग स्पीड क्या है? ड्रग लाइन का ट्रैवलिंग स्पीड क्या है? तो जब दो चीज पे चल रहा है, क्लाउलर चैन और वॉकिंग पैड पे, तो दोनों का स्पीड भी अलग अलग होगा। तो अगर हम चर्चा करें कि क्लाउलर चैन पे इसका स्पीड क्या होगा, तो क्लाउलर चैन पे इसका स्पीड होगा 0.25 से लेके 5 किलोमीटर पर आवर। क्लाउलर चैन पर ड्रग लाइन का स्पीड क्या है? 0.25 किलोमीटर पर आवर से लेके 5 किलोमीटर पर आवर। अब वही अगर हम लोग बात करें कि ड्रग लाइन का वॉकिंग पैड पर क्या स्पीड है, तो वॉकिंग पैड पे स्पीड इसका हो जाएगा 0.18 से लेके 0.6 किलोमीटर पर आवर। कितना होगा? 0.18 से लेके 0.6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। अब बात आता है कि भाई ड्रग लाइन जो मशीन है उसका मुख्य 4 भाग कौन कौन सा है? यानी कि हम कहते हैं कि ड्रग लाइन जो है ना वो 4 भागों में बटा हुआ है, 4 सेक्शन होता है ड्रग लाइन का। तो वो चारों सेक्शन का नाम आप बताइए। तो पहला है बकेट, बकेट कैपेसिटी आपका। दूसरा है बूम एंड ए फ्रेम। दूसरा क्या है? बूम एंड ए फ्रेम। तीसरा क्या है? मशीन हाउस। और चौथा क्या है? क्लाउलर चेसिस एंड वॉकिंग पैड। क्लाउलर चेसिस या वॉकिंग पैड जिसपे मशीन चल रहा है, मशीन हाउस यानी मशीन का टोटल कंट्रोल एक जगह, बूम एंड ए फ्रेम, बूम और उसका जो फ्रेम है ए फ्रेम, और लास्ट में बकेट। 4 भाग ड्रग लाइन के मुख्य 4 भाग क्या क्या है? बकेट, बूम एंड ए फ्रेम, मशीन हाउस और क्लाउलर चेन या वॉकिंग पैड। क्लियर? अब आता है क्वेश्चन कि ड्रग लाइन का बूम कितने एंगल तक घूम सकता है या कितने एंगल पर घूमता है? ड्रग लाइन का बूम कितने एंगल तक घूम सकता है? कितने? 90 डिग्री पर। और वहीं कहें कि चेसिस सहित बूम जो है, चेसिस के सहित, यानी जो बात कर रहे थे हम लोग, बूम जो है चेसिस के साथ लगाओ, तो चेसिस के साथ ड्रग लाइन में बूम जो है वो कितना डिग्री पर घूमेगा? खाली बूम 90 डिग्री पर घूमेगा, 90 डिग्री तक घूम सकता है। और अगर चेसिस सहित बात करें तो 360 डिग्री तक घूम सकता है। ड्रग लाइन में बूम, केवल बूम 90 डिग्री तक घूम सकता है, लेकिन बूम चेसिस के साथ कितने डिग्री तक घूमेगा? 360 डिग्री तक। क्लियर? चलिए
कि ड्रग लाइन को मार्च करने के लिए कैसा सड़क चाहिए। ड्रग लाइन को अगर हम मार्च कर रहे हैं तो उसके लिए हमको कैसा सड़क चाहिए, तो उसके लिए हमको चाहिए 30 मीटर चौड़ा समतल रोड। 30 मीटर चौड़ा समतल रोड। क्लियर। अब आगे कि ड्रग लाइन को कितने डिग्री से अधिक ग्रेडियंट पे मार्च नहीं करना है। क्या क्वेश्चन कि ड्रग लाइन को कितने ढाल पर मार्चिंग नहीं करना है, या किस ग्रेडियंट पे हमको ड्रग लाइन को मार्चिंग नहीं करना है। कितना? 10 डिग्री से अधिक। अगर मेरा रोड का ग्रेडियंट 10 डिग्री से अधिक है तो वहां पर हमको क्या करना है कि ड्रग लाइन को मार्च नहीं करना है। अगला क्या है कि ड्रग लाइन में सीम का डीप आपका क्या होना चाहिए, यानी जहां पर मेरा ड्रग लाइन चल रहा है वहां पर जो सीम का ग्रेडियंट है वो कितना होना चाहिए, 1/8। ड्रग लाइन जहां चलेगा वहां सीम का डीप कितना होगा, 1/8, यानी अप्रोक्सीमेट 70 डिग्री एंगल पे। ड्रग लाइन जहां चलेगा वहां पर सीम का डीप क्या होना चाहिए, 1/8। क्लियर। चल आगे बढ़ते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आज तक ड्रग लाइन में सबसे ज्यादा पूछा गया है कि ड्रग लाइन 24/96 का क्या मतलब है। ड्रग लाइन में 24/96 का क्या मतलब है। क्या मतलब है, देखो जो 24 और 96, यानी ये बात जान लो कि अगर इसके अलावे कोई और भी डाटा देता है, या 18/32, या समझ लो 30/60, या इस तरह कुछ भी देता है, तो मान के चलो कि ऊपर वाला जो तुम्हारा है वो हमेशा बकेट का साइज को दर्शाएगा। 24 इक्वल टू बकेट का साइज है, तो 24 कितना है, 24 क्यूबिक मीटर उस ड्रग लाइन का बकेट का साइज है। और 96 क्या है, तो उस ड्रग लाइन के बूम का साइज है। तो ड्रग लाइन में 24/96 का क्या मतलब हुआ कि 24 जो है क्यूबिक मीटर उस ड्रग लाइन का बकेट का साइज है, और 96 मीटर जो है उसके ड्रग लाइन के बूम का साइज है। अब बात करते हैं कि ये 24/96 जो ड्रग लाइन है इसका दाम कितना है भैया, तो इसका दाम है 70 करोड़ रुपया। और अगर 10 मिनट खड़ा हो जाए या बंद हो जाए या बिली हो जाए तो कितना नुकसान होगा, तो ये नुकसान होगा आपको 10,000 रुपया का घाटा, यानी पर मिनट 1,000 रुपया। यही हुआ ना, 10 मिनट में 10,000 रुपया घाटा, यानी 1 मिनट में 1,000 रुपया घाटा, है ना भाई। चलो आगे क्या है कि 96 मीटर बूम कितना मीटर ओबी काट सकता है। क्या है, 96 मीटर बूम का जो ड्रग लाइन है वो कितना मोटा ओबी काट सकता है। कितना काटेगा, 35 से 40 मीटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से ध्यान रखो कि 96 मीटर बूम कैपेसिटी का जो ड्रग लाइन होगा वह कितना मीटर मोटा ओबी काटेगा। कितना मीटर मोटा ओबी काटेगा, तो 35 से 40 मीटर। अब ड्रग लाइन का सबसे लास्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, क्या ध्यान से सुनना, कि ड्रग लाइन को बेंच से कितनी दूर पर बैठाया जाएगा। ड्रग लाइन को बेंच से कितनी दूरी पर बैठाया जाएगा, कितनी दूरी पे, 6 मीटर की दूरी पे बैठाया जाएगा। समझे। अब देखो जैसे कि मैं बताया ना कि आपका जो सिलेबस दिया है बीसीसीएल जूनियर ओवरमैन का, उसके अकॉर्डिंग मैंने क्या किया ना कि तीनों को 3 भाग में बांटा है। ओपन कास्ट को अलग, अंडरग्राउंड को अलग, और एक टॉपिक उठाया मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें कि आपका रूल और एक्ट का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उससे मिलता जुला सारा टॉपिक एक जगह इकट्ठे करके 3 भागों में मैंने रखा है, और उसको मैंने अपलोड करके रखा है अपना जो मेरा खुद का अपना जो ऐप है माइनिंग विथ मनोज, मेरे चैनल के नाम से है। वहां सर क्या कीजिए, आप उसको इंस्टॉल कीजिए, वहां जाके उसको डेमो देखिए और अपनी तैयारी को और मजबूत कीजिए। मात्र 149 ईच के रेट से मैंने उसका रखा, बहुत कम दाम है, और टोटल आपका ओपन कास्ट का अलग, अंडरग्राउंड का अलग, और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको अलग। साथ के साथ अभी तक 2018 से जो भी इधर माइनिंग सरदार ओवरमैन का एग्जाम हुआ है CIL सब्सिडरी में, उसको भी मैं सिलसिलेवार ढंग से सॉल्व करके ना एक क्वेश्चन बैंक का PDF बनाया है, वो भी आपको 149 में मिल जाएगा। क्योंकि देखो तैयारी करने में ना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखना बहुत इंपॉर्टेंट है,
तो आप उसको भी एक बार वहां से देख लो, ठीक है। तो 3 चीज है मेरे ऐप पे। ऐप का नाम है माइनिंग विद मनोज। आप वहां प्ले स्टोर में जाके उसको इंस्टॉल कीजिए और वहां पर जाके माई पैकेज या और पैकेज में जाके आप वहां पे देखिएगा 4 चीज है, बीसीसीएल ओपन कास्ट माइनिंग, बीसीसीएल अंडरग्राउंड माइनिंग, बीसीसीएल मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और सीआईएल और सब्सिडी क्वेश्चन बैंक, ठीक है। आप वहां से उसको इंस्टॉल कीजिए 149 के रेट से और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्या है मशीन मेरा, रोड ग्रेडर। रोड ग्रेडर में क्या है, इसमें एक ही बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छे पुराने आदमी से पूछ लो ना भैया कि वो कौन सा मशीन है जो पिछले पहिए से कंट्रोल होता है। क्या क्वेश्चन मेरा, कि वह कौन सा ओपन कास्ट का मशीन है जो पिछले पहिए से कंट्रोल। क्या होता है गाड़ी में, सबसे पहले हम लोग स्टीयरिंग घुमाएंगे तो कौन घूमता है, अगला चक्का घूमता है ना। लेकिन ये ऐसा गाड़ी है कि जब हैंडल घुमाइएगा ना तो पिछला चक्का घूमेगा। ये गाड़ी जो है पिछले चक्के से कंट्रोल होता है। कौन सा गाड़ी है भैया, रोड ग्रेडर। रोड ग्रेडर का पहला क्वेश्चन आता है कि चलाने के लिए किस पहिए का यूज किया जाता है या इस्तेमाल किया जाता है, किसका, पिछले पहिए का। इसको हम लोग रियर व्हील ड्राइव कहते हैं। क्या कहते हैं, रियर व्हील ड्राइव। रोड ग्रेडर को क्या कहते हैं हम लोग, रियर व्हील ड्राइव, यानी चलाने के लिए किस पहिए का यूज होगा, पिछले पहिए का, ठीक है। किस पे चलता है भाई, टायर से चलता है। किससे चलता है भैया, डीजल से चलता है। अगला क्या है इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि रोड ग्रेडर की ब्लेड का लेंथ क्या है। रोड ग्रेडर का ब्लेड का लेंथ क्या है 3 to 5 मीटर टू 4 मीटर, यानी 3.5 मीटर से लेके 4 मीटर। रोड ग्रेडर की ब्लेड की लेंथ कितनी होगी, 3.5 मीटर से लेके 4 मीटर। और इसका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि रोड ग्रेडर का यूज हम लोग कौन कौन से काम में करते हैं। तो पहला काम होगा ग्रेडिंग में, लेवलिंग में और सफाई के काम में। रोड ग्रेडर का यूज हम लोग कहां करेंगे, ग्रेडिंग में, लेवलिंग में और सफाई के काम। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आ रहा है सबसे इंपॉर्टेंट, अभी ड्रग लाइन के बाद सबसे ज्यादा चलन वाला मशीन है सरफेस माइनर। बहुत चलन है इसका। इसका पहला चीज क्या है कि भाई किस पे चलता है, क्लाउड चैन पे चलेगा। इसका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंडिया में सबसे पहले सरफेस माइनर का यूज कहां किया गया था या कौन से माइंस में किया गया था। क्या है क्वेश्चन कि इंडिया में सरफेस माइनर का यूज कब और कौन से माइंस में किया गया था। तो सरफेस माइनर का यूज सबसे पहले इंडिया में कब किया गया, 1999 में। और कौन से माइंस में किया गया, तो एमसीएल के लखनपुर ओपन कास्ट माइंस में इसका पहला प्रयोग किया गया। कब, सरफेस माइनर 1999 में पहली बार लखनपुर ओपन कास्ट माइंस में यूज किया गया, ठीक है। अब आता है अगला क्वेश्चन क्या है कि सरफेस माइनर में लगा कटिंग ड्रम के ऊपर जो उसका पीक होता है वह कितनी पतली परत को काट सकता है। क्या है कि सरफेस माइनर में लगा कटिंग ड्रम के ऊपर जो पीक होता है वह कितना मोटा कोयला काट सकता है। कितना मोटा कोयला, 10 mm से लेके 200 mm। सरफेस माइनर में जो कटिंग ड्रम है उसके ऊपर जो पीक लगा हुआ है वो कितना मोटा कोयला काटेगा, 100 mm से लेके 200 mm इतना मोटा कोयला काट सकता है, ठीक है। अब क्या है कि सरफेस माइनर को चलने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है, सरफेस माइनर हम कहां लगाएंगे भाई। तो भैया सरफेस माइनर वाली जो मशीन है वो अगर किसी हम प्रोजेक्ट किसी ओपन कास्ट माइंस में अगर हम लगाते हैं तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट टर्म क्या होगा कि एक लंबा चौड़ा एक्सपोज कोल फेस होगा। क्या होगा, एक लंबा चौड़ा एक्सपोज कोल फेस होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि सरफेस माइनर में कटा कोयला कहां गिरता है। सरफेस माइनर मशीन में जो कोयला वो ड्रम से काट रहा है ना तो गिरता कहां है, कहां गिरेगा, बूम के कन्वेयर। कहां गिरेगा, सरफेस माइनर के बूम कन्वेयर पे काटा तो बूम का जो कन्वेयर नीचे लगा हुआ है उस पे गिरा और कन्वेयर से सीधा गाड़ी में।
जुगाड़ बहुत अच्छा है। ऐसे बूम है, यहां से कोयला काटता है, चूल्हा यहां गिरता है, यहां से बेल्ट लगा हुआ है और ये बेल्ट सीधा जाके डंपर। एक नंबर जुगाड़। ठीक है, आगे क्या है कि सरफेस माइनर का जो ऑपरेटर है उसको क्या यूज करना मोस्ट कंपलसरी है। सरफेस माइनर का जो भी ऑपरेटर होगा वह क्या यूज करेगा, उसके बिना वो मशीन नहीं चलाएगा। क्या यूज करेगा? ईयरमफ, कान का ढक्कन, उसको लगाए बिना सरफेस माइनर का ऑपरेटर मशीन नहीं चलाएगा। ठीक है, अब आता है कि सरफेस माइनर मशीन का मेंटेनेंस, निगरानी और ऑपरेशन का कोड ऑफ प्रैक्टिस कौन बनाएगा और लागू करेगा। क्या है क्वेश्चन कि सरफेस माइनर मशीन का मेंटेनेंस, निगरानी, ऑपरेशन का कोड ऑफ प्रैक्टिस कौन बनाएगा और कौन लागू करेगा। कौन बनाएगा, लागू करेगा? मैनेजर साहब बनाएंगे और उसको लागू करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि सरफेस माइनर का नॉइज लेवल कितना होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 90 डीबी से अधिक नहीं होना चाहिए भैया। सरफेस माइनर का नॉइज लेवल कितना होना चाहिए? 90 डीबी से अधिक नहीं होना चाहिए। और आज का लास्ट मशीन क्या है? बकेट व्हील एक्सकावेटर। ये जो है ना बकेट व्हील एक्सकावेटर, ये मशीन सुनते ही क्या याद आता है हम लोग को? नवेली लिग्नाइट माइंस। वही चल रहा है भाई इंडिया के अंदर। अगर बकेट व्हील एक्सकावेटर की बात करें तो कहां चल रहा है? नवेली लिग्नाइट माइंस। तो इसका यूज सबसे ज्यादा कहां होता है? ओनली लिग्नाइट माइंस। बकेट व्हील एक्सकावेटर का यूज कौन से माइंस में हो रहा है? ओनली लिग्नाइट माइंस। और ये क्या काम करता है भैया? तो ये काम करता है सॉफ्ट ओबी और लिग्नाइट कोल कटिंग और लोड करने में। इसका काम क्या होता है कि सॉफ्ट ओबी और लिग्नाइट कोल कटिंग और लोड करने में इसका काम हम लोग लेते हैं। किस पे चलता है? बकेट व्हील एक्सकावेटर क्राउलर चैन पे चलता है। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, अगर कभी पूछता है इसका क्वेश्चन, तो वो पूछता है कि बकेट व्हील एक्सकावेटर की साइज की पहचान हम लोग किससे करते हैं। बकेट व्हील एक्सकावेटर की साइज की पहचान हम लोग किससे कहते हैं? तो भैया बकेट के साइज से हम लोग इसके साइज का पहचान करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए यही। जैसे कि मैंने बता दिया, अब आपका ओपन कास्ट माइंस का सिर्फ एक मशीन बचा है, वो है आपका ओपन कास्ट ड्रिल मशीन। मैं कोशिश करूंगा, काफी बड़ा चैप्टर है लेकिन कोशिश करूंगा कि एक वीडियो में आपको खत्म कर दूं। चलते चलते पुनः आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि मेरे साथ इसी तरह जुड़ते रहिए, मेरे हिम्मत को बढ़ाते रहिए। और मेरा जो ऐप है माइनिंग विथ वनआउट, उसको एक बार अपने मोबाइल में इंस्टॉल कीजिए और माई पैकेज में जाके देखिए कि क्या क्या सब मसाला है, डेमो है, आप देख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं, धन्यवाद।